नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस गठबंधन में शामिल दलों के बयानों से समझा जा सकता है सपा के एक नेता ने तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से अलग होने की घोषणा तक कर दी है। वहीं ममता बनर्जी पहले से ही कांग्रेस से अलग राह पकड़े हुए हैं। वैसे इंडिया गठबंधन का गठन इस साल लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। नरेंद्र मोदी को एकजुट होकर मात दी जा सके, लेकिन नतीजों में बीजेपी जीत गई और कांग्रेस मजबूत होकर विपक्ष में बैठ गई। शायद यही बात अन्य विपक्षी दलों को रास नहीं आई, इसलिए कांग्रेस से समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी ने अलग राह पकड़ ली है और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल करने शुरू कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या राहुल गांधी से उठ रहा भरोसा? कौन करेगा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व? इंडिया गठबंधन का बिखराव होना तय। नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया था। इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखी जा रही थी तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी उसमें शामिल थी, लेकिन चुनाव से पहले टीएमसी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ा था। ऐसे में कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन भले ही मोदी को सत्ता से बाहर न कर सका, लेकिन बीजेपी को बहुमत से जरूर दूर कर दिया था। बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार बनानी पड़ी, लेकिन सियासी पहिया एक बार फिर घूमता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से कांग्रेस की हैसियत बढ़ गई थी। इस साल के संघर्ष के बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने में सफल रही, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने सियासी माहौल बदल दिया है। अब 5 महीने के बाद ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लीड करने का दावा ठोक दिया है। कांग्रेस को भले ही ममता की शर्त स्वीकार ना हो, लेकिन सपा से लेकर शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के खुलकर समर्थन में उतरने से राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने पर ममता बनर्जी भारी पड़ रही है। ऐसे में देखना है कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस से इंडिया गठबंधन की अगुवाई को छीन पाती है या नहीं। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हुआ था। सपा यूपी में 37 सीटें और कांग्रेस देश भर में 99 सीटें जीतने में कामयाब रही। ममता बनर्जी की टीएमसी को पश्चिम बंगाल में 29 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस अपने गठबंधन के सहयोगियों के सहारे सीटें जीतने में कामयाब रही। तो ममता बनर्जी ने अपने दम पर बंगाल में बीजेपी को हराया था। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ बंगाल तक सीमित है, तो वहीं कांग्रेस का सियासी आधार देश भर के राज्य में है। इसके चलते ही कांग्रेस इंडिया गठबंधन की अगुवाई करती रही है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विपक्ष का चेहरा माने जाते हैं।
लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों ने फीका कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद से कांग्रेस निशाने पर है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर कर कांग्रेस को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो बंगाल से ही इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का स्वाभाविक नेता बताया था। टीएमसी नेताओं का दावा है कि ममता दीदी के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। इंडिया गठबंधन पर ममता का दावा। गठबंधन में अब तक कांग्रेस की बड़ी भूमिका। खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पर सवाल खड़े हुए। एसपी आपने चुनावों में कांग्रेस से किनारा किया। राज्य चुनावों में गठबंधन के दलों में दूरी नजर आई। ममता बनर्जी इसके पहले भी कई मौकों पर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पर निशाना साध चुकी है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को संसद में सिर्फ अडानी का मुद्दा ही दिखता है। विपक्षी नेताओं में ममता बनर्जी पहली नेता रही जिन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर सकारात्मक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर संयुक्त राष्ट्र की सेना की तैनाती की पहल करनी चाहिए। ममता के इन बयानों से साफ है कि वो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के स्टैंड और कामकाज से असंतुष्ट हैं। ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन के लीड करने की ख्वाहिश को कांग्रेस भले ही स्वीकार न करे, लेकिन सपा से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे खेमा का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान है कि अगर ममता कमान संभालने के लिए तैयार है तो उनकी बातों पर विचार करना चाहिए और उन्हें समर्थन देना चाहिए। इससे गठबंधन मजबूत होगा। ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी को रोकने में कामयाब रही है। हमें उनसे सहानुभूति और उनसे हमारा भावनात्मक रिश्ता पहले से है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन में दरार के कारण क्या है। इंडिया गठबंधन में दरार के बड़े कारण। लोकसभा में सीट आवंटन की प्रक्रिया को लेकर इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार। संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार। संभल मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार। महाराष्ट्र विधानसभा में करारी हार भी बनी इंडिया गठबंधन में दरार का कारण। यूपी उपचुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से पड़ा इंडिया गठबंधन में मतभेद। ममता बनर्जी के गठबंधन को लीड करने के बयान पर इंडी में चौड़ी हुई दरार। गठबंधन के नाम को लेकर भी ममता और नीतीश नहीं थे सहमत। इंडिया गठबंधन में दरार के कई कारण हैं और ये कारण नजरअंदाज करने लायक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को लीड करने में पिछड़ती रही है या फिर सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ होकर कांग्रेस को दरकिनार करने की योजना बना रहे हैं। माजरा जो भी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर तलवार लटकी हुई है और समाजवादी पार्टी से लेकर सभी विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के कप्तान को बदलने के लिए एकजुट हो गए हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का नाम फ्रंट फुट पर है और इंडिया गठबंधन में जल्द ही कुछ उलट होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वक्त छोड़ से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आप सभी का। इंडिया गठबंधन का जब गठन हुआ था तब कई ऐसे राजनीतिक दल भी एक मंच पर आए थे जो राज्य में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के 6 महीने के भीतर दम तोड़ देगा। ये भविष्यवाणी अब
सही साबित होती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मामूली बढ़त मिली, इससे कांग्रेस के नेता उत्साहित दिखे, मगर गठबंधन में दरार बढ़ती गई। विधानसभा चुनावों की हार के बाद हालत यह है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व को मानने को राजी नहीं है और इंडिया ब्लॉक 18 महीने बाद अंतिम सांस गिनने की ओर बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। ममता बनर्जी का प्रहार, दीदी का कांग्रेस पर वार, नेतृत्व को लेकर आर पार, इंडिया में दरार। चौबीस के लोकसभा चुनाव में 26 दलों ने एकजुट होकर गठबंधन बनाया था। नाम इंडिया ब्लॉक। बड़ी बड़ी बातें की गई। मोदी सरकार ने 24 के चुनाव में मिशन 400 पार का नारा दिया था। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, तब पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा था, दायित्व कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। दायित्व कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। मोदी जी को जय श्री राम। लेकिन जब नतीजे आए तो बमुश्किल एनडीए बहुमत जुटा पाई। उस वक्त लगा था कि 18वीं लोकसभा में विपक्ष की भूमिका काफी सशक्त रहने वाली है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इंडिया गठबंधन की गांठ खुल रही है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के बाद दरार दिखने लगी। इंडिया ब्लॉक के दल एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं। आपस में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ सी मची है। सपा और कांग्रेस के बीच मनमुटाव की खबरों के बीच पश्चिम बंगाल से आई खबर ने सनसनी मचा दी। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान ने इंडिया ब्लॉक में भूचाल ला दिया। दरअसल ममता दीदी ने इंडिया ब्लॉक के कामकाज को लेकर असंतोष जाहिर किया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर असंतोष जताया है। मैंने इंडिया ब्लॉक बनाया था, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस इतना ही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। समय आने पर मैं पश्चिम बंगाल से इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर सकती हूँ। ये पहला मौका नहीं है जब विपक्षी एकता की पोल खुलती दिखाई पड़ रही है। दरअसल मौजूदा समय में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां आपस में बढ़ती दिख रही हैं। गठबंधन इंडिया की उल्टी गिनती का क्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से आ रही जानकारी से साफ होता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा।
लगातार चुनावी नाकामियों से पैदा हुई बेचैनी गठजोड़ पर भारी पड़ रही है। एक दूसरे के खिलाफ असंतोष, दोषारोपण और बयानबाजी विपक्ष एकता के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। जो गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाने का ही सबब है। इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल कई दल एक के बाद एक राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी पर कोई सीधे सवाल खड़े कर रहा है तो कोई ममता बनर्जी को बेहतर बताकर नेता विपक्ष पर सवाल उठा रहा है। लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक चर्चा यूपी में कांग्रेस और सपा के साथ आने की हुई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव कई मौके पर साथ नजर आए। और नतीजों में इसका असर भी देखने को मिला। लोकसभा नतीजों के बाद सबसे अधिक चर्चा यूपी की हुई। कांग्रेस और सपा दोनों यूपी के मतदाताओं का आभार करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन अब ये बात पुरानी हो चुकी है। सपा और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में सपा ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे पहले संभल और लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट पर भी मनमुटाव साफ-साफ देखने को मिला। विपक्षी गठबंधन के भीतर हाल के घटनाक्रम पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के अध्यक्ष हैं और उन्हें मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस को अपने सहयोगियों के प्रति अधिक उदार होना चाहिए और कुछ गंभीर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे पर लड़ी है और कांग्रेस से दूरी भी बना ली गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में इस बात पर जोर दिया कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहने के लिए मनाने की जरूरत है। ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी रखकर राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। अब केजरीवाल भी उसी राह पर जा रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करने और एकजुटता के लिए कदम उठाने की बहुत जरूरत है। इंडिया गठबंधन में रार पर विपक्षी पार्टियां कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का काम कर रही हैं और इस कूटनीति में लगे हैं कि 10 सालों के संघर्ष के बाद जो कांग्रेस मजबूत होकर विपक्ष की कुर्सी पर बैठी है, उस कुर्सी को तोड़ा कैसे जाए। लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग कर रखी है। अपनी बिसात को जमाए रखने के लिए चुप रहकर कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।